हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि का जो मीनिंग होता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ टॉपिक लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में जो आपको ध्यान रखना है वो है थॉर्नडाइक के बारे में। तो थॉर्नडाइक ने ना 3 टाइप दिए हैं इंटेलिजेंस के। इन्होंने कहा कि भाई 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, 3 तरीके की बुद्धि होती है। एक तो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, एक तो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरी है सोशल इंटेलिजेंस एंड थर्ड है मोटर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एक तो ये आपको नाम याद रखने ही रखने हैं। 3 तरीके की इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल एंड मोटर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ASM। ठीक है, तो अब देखो, और इनको आगे पीछे आपकी मर्जी है, जैसे भी शफल करना चाहो वैसे शफल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को हिंदी में कहा जाता है अमूर्त बुद्धि। क्या कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस को कहा जाता है सामाजिक बुद्धि एंड मोटर इंटेलिजेंस को कहा जाता है यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो थॉर्नडाइक कहते हैं ये जो लोग हैं जिनके पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है, इनके पास बुकिश नॉलेज होती है। ठीक है, साइन एंड सिंबल से रिलेटेड नॉलेज होती है। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, अभी हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद सोशल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने कहा इसमें इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। ठीक है, एंड मोटर में आता है जिसको भाई डिवाइस की नॉलेज हो, मशीन की नॉलेज हो। ठीक है, तो ये सब मतलब जिसको यांत्रिक चीजों की नॉलेज हो। ओके, एंड इसके अलावा इसमें एक और वर्ड आप डाल सकते हो, कॉन्क्रीट चीजों की, सॉलिड चीजों की जिसे नॉलेज हो। ओके, अब देखो, इनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। अगर हम अमूर्त मतलब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पास ना बुकिश नॉलेज होती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, एक अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं, राइट, एंड एक अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं, एक अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं। इनके पास साइन एंड सिंबल की भी नॉलेज होती है। अब देखो, साइन एंड सिंबल, इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई साइन एंड सिंबल में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस बता दो, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो, साइन एंड सिंबल, साइन जो है ना वो फिक्स होता है, बिल्कुल मतलब स्टैटिक। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। ये चीज ध्यान रखना, एक तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखोगे। ठीक है, साइन एंड सिंबल में एक ये डिफरेंस आप ध्यान रखोगे। एंड दूसरा डिफरेंस जो आप ध्यान रखोगे, इसका जो एग्जाम्पल है, देखो, साइन के पीछे ना कोई ऐसा मतलब नहीं होता, लेकिन सिंबल के पीछे हमेशा एक हिडन एलिमेंट छुपा हुआ होता है, एक मतलब छुपा हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि जो रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट जो है वो एक साइन है। रेड लाइट के पीछे जो एक मीनिंग छुपा है, मीनिंग क्या छुपा हुआ है? खतरे की घंटी, मतलब इससे रेड लाइट मतलब एक खतरा आने वाला है। तो ये जो है मीनिंग जो है वो सिंबल कहलाएगा। ठीक है, तो जो मीनिंग होता है ना उसे हम सिंबल कहते हैं। ओके, जब किसी चीज का कोई मीनिंग निकलता है वो सिंबल होता है। तो रेड लाइट एक साइन हो गया, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ मतलब जो है वो क्या हो गया? एक सिंबल हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स सामाजिक बुद्धि। अब ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल नॉलेज होती है बेसिकली। सो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है व्यक्तित्व, खुद की, ओन। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप खुद के साथ जो है एक समझ बिठाते हो। एंड इंटरपर्सनल का मतलब होता है
जब आप दूसरों के साथ एम्पैथाइज करते हो, दूसरों को समझते हो, दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हो, जब आप में कोऑपरेशन की भावना आती है, उसी को कहते हैं इंटरपर्सनल। अच्छा, कई बच्चे इंटर में कंफ्यूज होते हैं। इसको ना आप एक अपनी सोसाइटी में एक वर्ड है ना, इंटरकास्ट मैरिज, एंड इंटरकास्ट मैरिज में लोग जो है थोड़े से पेरेंट्स नहीं मानते इंटरकास्ट मैरिज के लिए, तो इसको ऐसे करके याद करो। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब क्या है कि आपने दूसरी जाति में किसी लड़के या लड़की से शादी करने की अपनी चाह रखी, तो इसीलिए हम कहते हैं इंटरकास्ट। तो ऐसे याद रखो, इंटरपर्सनल मतलब दूसरे इंसान के बारे में हम जानते हैं तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। खुद के बारे में जो नॉलेज होगी उसे हम इंट्रा कहते हैं, इंट्रा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद करो। अब ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छे मंत्री बन सकते हैं, जिनके पास सामाजिक बुद्धि होती है, ये बहुत अच्छे मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये समाज में कार्यकर्ता अच्छे बन सकते हैं, जैसे कि जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, राइट, एंड जो दूसरों के राइट के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोगों में सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को समझते हैं, राइट। हालांकि मंत्री, जो अच्छे मंत्री होते हैं वो इसमें आते हैं, अच्छे मंत्री याद रखना, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक अच्छा टीचर होने के लिए आपके अंदर इन दोनों में से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या आपके अंदर इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो ये चीज भी स्टार मार्क कर लेना कि आपको एक अच्छा टीचर होने के लिए ये चीज आपके अंदर होनी जरूरी है, मतलब इंटरपर्सनल। क्योंकि आप बच्चों को तभी तो समझोगे जब उनके साथ एम्पैथाइज करोगे, जब आपके साथ ये इंटरपर्सनल नॉलेज होगी या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोटर इंटेलिजेंस, मतलब यांत्रिक बुद्धि। तो ऐसे लोग जो होते हैं यांत्रिक बुद्धि वाले, बेसिकली इनको ना डिवाइस, मशीन, इन सब की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, या ये कह लो वो सॉलिड चीजें जो सामने दिखती हैं उनकी नॉलेज इनको अच्छी होती है। तो ऐसे लोग इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल का काम ये कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक व्यापार ये लोग जो है उसको रन कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली बात ऐसी है कि मोटर इंटेलिजेंस के लोग क्या हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। तो ये 3 टाइप हुए थॉर्नडाइक के। अब एक और टाइप किसने दिया है, गैरेट ने, मतलब गैरेट ने भी 3 टाइप ही दिए, बट थॉर्नडाइक के अलावा किसने इंटेलिजेंस के टाइप दिए हैं, वो है गैरेट। अब देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, गैरेट ने सेम टू सेम बात कही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो गैरेट ने भी 3 टाइप दिए इंटेलिजेंस के, पहला एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा सोशल, एंड तीसरा इन्होंने मोटर की बजाय क्या नाम रखा, कॉन्क्रीट। ठीक है, तो इन्होंने रखा कॉन्क्रीट, अमूर्त, सामाजिक एंड मूर्त बुद्धि। तो ये 3 ही गैरेट ने दिए, ये 3 थॉर्नडाइक ने दिए। बस डिफरेंस इतना है, यहां पर थॉर्नडाइक ने मोटर शब्द लगाया, गैरेट ने यहां पर कॉन्क्रीट शब्द लगाया, लेकिन बात एक ही जैसी कही है। तो इसीलिए मैंने यहां पर कॉन्क्रीट लिखा था ताकि आपको समझ में आए, यहां पर सेम वही बात कही है जो हमने थॉर्नडाइक के मोटर इंटेलिजेंस में पढ़ी है। सो ये टाइप्स आपको याद में रखने हैं। अगर यूजुअली क्वेश्चन आता है तो थॉर्नडाइक से आता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई आपके सिलेबस में पार्ट हो ना तो उसको आपने पूरा डिटेल में करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो इसलिए मैंने आपको वो करा दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ती है, कुछ भी हम उसमें से स्किप नहीं कर सकते सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, तो कल हम बात करेंगे इसकी थियोरी के बारे में। इंटेलिजेंस को लेकर जो थियोरीज है ना, 1 by 1 उनको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।